नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक पूजन में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बुढ़ी माई रहती थी। वो हर साल कार्तिक का स्नान, व्रत आदि करती थी। सभी औरतें तुलसी को सींचती और चली जाती थीं, परंतु वो बुढ़ी माई वहां आती, तुलसी को सींचती और कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़ी अम्मा रोज आती और तुलसी को सींचते हुए रोज यही बात तुलसी माता से कहती। उसकी यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री हरि ने पूछा, हे तुलसी, इतनी औरतें तुम्हें रोज सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बुढ़ी माई है जो रोज मेरे पास आती है और रोज मुझसे ये सब बात कहती है। मैं सब बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा मैं उसे कहाँ से दूं? तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुलसी, जब भी वो मरेगी तब कांधा देने मैं स्वयं जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जब उस बुढ़ी अम्मा का देहांत हुआ तब सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी। जब लोग उन्हें उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं हिली। सब बोले, ये इतनी पूजा पाठ करती थी, फिर भी भारी कैसे हो गई? तभी वहां एक बूढ़े ब्राह्मण आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी बोले, पापिन थी इसलिए भारी हो गई है। तब वह ब्राह्मण बोले, अच्छा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद ये हल्की हो जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी कोशिश कर लो। तब वह बुढ़े ब्राह्मण बुढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे, बुढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़वा ले लड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही वो बुढ़ी माई हल्की हो गई। स्वयं भगवान श्री हरि उसे अपने कंधे पर ले गए और बुढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। एक समय की बात है, किसी गांव में एक अंधी बूढ़ी माई रहती थी। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। वह बूढ़ी माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बूढ़ी माई, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। बुढ़िया ने कहा, प्रभु, लेकिन मुझे तो मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, ऐसा करो, अपने बेटे और बहू से पूछ लो, मैं कल फिर आऊंगा, तब तुम जो चाहे मुझसे मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई अपने बेटे के पास गई और उसे सारी बात कह दी। बेटा बोला, माँ, अन्न धन और बड़ा मकान मांग लो। बेटे की बात बुढ़िया माई को कुछ ठीक नहीं लगी। वो अपनी बहू के पास गई और उसे सारी बात बता दी। बहू बोली, माँ जी, ऐसा करो, अपने लिए पोता मांग लो। बुढ़िया माई को बहू की बात भी कुछ जची नहीं।
सभी की बात सुनकर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे सारी बात बताई। पड़ोसन बोली, अरे बूढ़ी माई, तू क्यों अन्न धन मांगे, तू क्यों पोता मांगे, तू तो खुद के लिए दीदा घोड़ा मांग ले। सभी की बात सुनकर बूढ़ी माई सोच में पड़ गई। अगले दिन वो पूजा करने बैठी तो गणेश जी महाराज उसके सामने प्रकट हुए और बोले, सोच लिया बूढ़ी माई, क्या मांगना है? बुढ़िया माई बोली, प्रभु मुझे तो मांगना नहीं आता, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि मैं अपने महल से घर में अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता देख सकूं। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी महाराज बोले, अरे वाह बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने बेटे बहू के लिए घर, सोने की चम्मच और पोता मांग लिया और खुद के लिए आंखें मांग ली। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जा तुझे ये सब प्राप्त हो। तथास्तु कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते बूढ़ी माई की झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई और उसके अन्न धन सोने चांदी के भंडार भर गए। बूढ़ी माई की बहू गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई और उसके परिवार पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। जय गणेश जी महाराज। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाने का विचार करने लगी। वो अपने बेटे और बहू से बोली, कार्तिक स्नान के लिए मैं गंगा जी जा रही हूँ। ये सुनते ही बहू बोली, माता जी, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही सास ने उसे साफ मना कर दिया और बोली, बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, बाद में कभी चली जाना गंगा स्नान के लिए। मेरे पीछे से घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए। तुम्हें यहीं घर पर रहना होगा, घर की देखभाल करनी होगी। बहू बोली, ठीक है माता जी, आप गंगा स्नान करोगी तो मैं समझ लूंगी कि मैंने भी कर लिया। अब सास कार्तिक के महीने में गंगा स्नान के लिए हरिद्वार चली जाती है। सास के जाने के बाद बहू बहुत दुखी हुई और वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म करे हैं जिनके कारण मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी नहीं जा पाई। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी हुई। उधर सास मन ही मन बहुत खुश थी कि वह गंगा स्नान के लिए आई है और बहू नहीं आ पाई। उधर बहू ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, गंगा जी ना सही, मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लूंगी। ऐसा विचार करके बहू कुम्हार के पास गई और उससे 3 कुंडे खरीद लाई और उन्हें अपने घर की छत पर रख दिया। अब वह रोज रात को एक कुंडे में पानी भरकर रख देती और अगले दिन सुबह सुबह उस पानी से स्नान कर लेती और कहती, सास नहाए उंडे बैठ, बहू नहाए कुंडे बैठ, हर हर गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहू के ऐसा कहते ही गंगा जी की धार उसके कुंडे में आ जाती और बहू उस पानी से स्नान कर लेती। उधर दूसरी ओर गंगा स्नान करते वक्त बूढ़ी माई के मन में विचार आया कि वो अपनी अलमारी खुली छोड़ आई है, जिससे बहू उसकी अलमारी खोलकर उसके सारे गहने और रुपए पैसे निकाल लेगी। ऐसा विचार करते हुए बूढ़ी माई गंगा स्नान करने लगी। जैसे ही उसने गंगा जी में डुबकी लगाई, उसकी नाक की नथ खुलकर गंगा जी में बह गई। यह देखकर वो और ज्यादा दुखी हो गई और सोचने लगी, मेरे सारे गहने मेरे पीछे से मेरी बहू ने ले लिए होंगे, मेरे पास बस ये नथ बची थी जो भी गंगा जी में बह गई। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी होती है। उधर दूसरी तरफ जब अगले दिन बहू कुंडे में भरे पानी से स्नान कर रही होती है तो उसके पानी में उसकी सास की नथ निकलती है, जिसे देखकर वो सोचती है, अरे ये नथ तो मेरी सास की है, ये यहाँ कैसे आई? ऐसा सोचकर वो उस नथ को उठाकर संभाल कर रख देती है। अगले दिन
जब सास फिर से गंगा स्नान करने लगती है तो उसे अपने गहनों की फिर से चिंता होती है और अपनी खोई हुई नथ याद आती है। जैसे ही वो गंगा जी में डुबकी लगाती है तो उसके हाथ की अंगूठी भी गंगा जी में बह जाती है। ये देखकर वो और दुखी होती है। अगले दिन फिर जब बहू कुंडे से भरे पानी से स्नान करती है तो उस पानी में सास की अंगूठी निकलती है। बहू उस अंगूठी को भी संभाल कर रख देती है। ऐसे ही देखते देखते कार्तिक का पूरा महीना समाप्त हो जाता है। कार्तिक समाप्त होने पर उसकी सास वापस अपने घर लौट कर आती है तो बहू ने सास को उसकी नथ और अंगूठी दी। ये देखकर सास पूछने लगी, बहू ये नथ और अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? तब बहू ने सास को अपने कार्तिक स्नान की सारी बात बता दी। जब बहू सास को अपने स्नान करे हुए कुंडे दिखाने छत पर गई तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सभी मिट्टी के कुंडे सोने में बदल गए हैं। यह देखकर वो दोनों चौंक गईं। सास बहू से कहने लगी, माताजी मैं तो मिट्टी के कुंडे खरीद के लाई थी, ये सोने के कैसे हो गए? तब सास बहू से बोली, बहू तुम पर कार्तिक महाराज की कृपा बरसी है। मैं गंगा जी स्नान करने गई थी, लेकिन मैंने सच्चे मन से स्नान नहीं किया। मुझे वहाँ भी अपने गहनों की चिंता थी, इसलिए मेरी नथ और अंगूठी गंगा जी में बह गई। वहीं तुमने घर में ही बैठकर सच्चे मन से गंगा स्नान किया, इसलिए तुम्हारे कुंडों में गंगा जी का पवित्र जल आ गया और कार्तिक महाराज ने तुम्हें तुम्हारे सच्चे मन से किए गए स्नान का फल दिया। हे कार्तिक महाराज, जैसी कृपा आपने बहू पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय कार्तिक महाराज। बहुत समय पहले की बात है, एक ईली और घुड़ अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कार्तिक का महीना आया। एक दिन ईली बोली, आओ घुड़, कार्तिक का स्नान करने चलते हैं। ईली की बात सुनकर घुड़ बोला, देख भाई, तेरा तो क्या है, तू तो गिरी छुहारों में पड़ी रहती है, तेरे में बहुत ताकत है, तू तो ये स्नान कर सकती है, लेकिन मैं साधारण मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ। मेरी तो कार्तिक स्नान करने की श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। मैं तो यहीं पड़ा बाजरे का सुट्टा खाऊंगा और पानी पीऊंगा। ये सुनकर ईली बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ईली कार्तिक नहाने के लिए निकल पड़ी। ईली राजकुमारी के पल्ले पर चिपक गई और उसके साथ चल दी। वहीं गुड़ मोट और बाजरा खाता रहा। देखते ही देखते कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, साथ ही उन दोनों का जीवन भी समाप्त हो गया। अब कार्तिक स्नान के फल से ईली का जन्म राजा के घर राजकुमारी के रूप में हुआ और घुड़ इसी राजा के यहाँ गधे के रूप में जन्म लेता है। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगते हैं। राजकुमारी बड़ी हुई तो उसका विवाह किया गया। विदा होते हुए राजकुमारी राजा से बोली, पिताजी मुझे आपसे कुछ मांगना है। राजा बोला, बेटा जो चाहे मांग लो, सब कुछ तुम्हारा ही है। तब राजकुमारी बोली, पिताजी मुझे ये गधा चाहिए। राजकुमारी की बात सुनकर राजा चौंक गया और बोला, बेटी ये भी कोई मांगने की चीज है? राजकुमारी बोली, नहीं पिताजी, मैं तो इस गधे को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। गधा भी राजकुमारी की यह बात सुन रहा था। वो चलता हुआ राजकुमारी के पास आया और उसके साथ उसके ससुराल के लिए निकल पड़ा। अब राजकुमारी अपने ससुराल पहुंची तो महल की सीढ़ियों पर उसने गधे को बांध दिया। अगले दिन गधा राजकुमारी से बोला, राजकुमारी आप मुझे अपने साथ क्यों ले आई हैं? तब राजकुमारी बोली, जब तुझे अपने साथ चलने को कहा था तब तो तू बाजरे का सुट्टा और ठंडा पानी पीना चाहता था और मेरे साथ नहीं चला, लेकिन अब तो मैं तुझे अपने साथ ला सकती थी, इसलिए ले आई। राजकुमारी और गधे की यह बात राजकुमारी की नंदों ने सुन ली। वह दौड़ी दौड़ी राजकुमार के पास गईं और बोली, ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह लाए हो? ये तो जानवरों से बात करती है। यह बात सुन राजकुमार बोला, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार की बहनें बोली, हमने अपनी आंखों से देखा है। राजकुमार बोला,
लेकिन जब तक ये मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, तब तक इस बात पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के पास छुपकर बैठ गया। वो देखता है कि उसकी पत्नी गधे के पास गई तो गधा उससे पानी मांगने लगा। तब राजकुमारी ने उसे फिर से वही जवाब दिया। अपनी पत्नी को गधे से बात करता हुआ देखकर राजकुमार ने तलवार निकाल ली और उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम जानवरों से कैसे बात करती हो? बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने राजकुमार को बहुत समझाया कि औरत का भेद कभी नहीं खुलवाना चाहिए, लेकिन राजकुमार बोला, मुझे सब कुछ जानना है। अभी मुझे सारी बात बताओ कि तुम कौन हो। राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म की सारी बात राजकुमार को कह सुनाई और कहा, ये कार्तिक स्नान का फल है कि मैं इस जन्म में राजकुमारी बनी हूँ और कार्तिक स्नान ना करने के कारण इस घुन को गधे का जन्म प्राप्त हुआ है। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या सचमुच कार्तिक स्नान करने का इतना पुण्य मिलता है? राजकुमारी बोली, हाँ, आप खुद देख सकते हैं, यह कार्तिक स्नान का ही फल है कि मुझे राजकुमारी का जन्म प्राप्त हुआ। राजकुमार बोला, यदि कार्तिक स्नान करने का इतना फल है तो हम दोनों मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, ताकि इस जीवन के साथ साथ हमारा आने वाला अगला जीवन भी हम सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। कार्तिक मास आने पर दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। जय कार्तिक महाराज। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और एक भाट रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने की तैयारी करने लगा। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला, तू कर ले नगर बसेरा, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी। जाट वहीं कुएं के पास बैठा पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करता है। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का पास, 5 कुल्ठी छठी राम मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके जाट अपनी बहन की घर की ओर चल पड़ता है। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिर की, घी बूरे के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें करी। इधर भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने में उसके हाथ और मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी मिली ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जवाई आया है, जरा उसकी आव भगत कर लो। सास बोली, सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आव भगत करूं? तब पड़ोसन ने भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। भाट ने वही खाकर गुजारा किया। शाम को वो दोनों अपने अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में मिले, एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट बोला, मेरी तो बहन ने खूब खातिर करी। फिर बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते हैं, चल अब आजा नगर बसेरा कर लें। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। भाट के जाने के बाद जाट फिर से पानी का लोटा और चावल लेके बैठा और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वो वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। उसका पिता एक लाठी लेकर उसकी ओर दौड़ा और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी, जा पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। भाट सारा दिन भैंस ढूंढता रहा
लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला, वापस आते ही मेरी भैंस खो गई, तब से भैंस को ढूंढ रहा हूँ, रोटी का तो पूछो ही मत। जाट बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते हैं, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर ही लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पांव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वो घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, बेटे को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। ऐसा कहकर माँ उसे घर के अंदर ले गई, खूब खिलाया पिलाया। इसके बाद से सारे नगर में ढिंडोरा पिट गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या ससुराल आते जाते समय नगर बसेरा करें। हे कार्तिक के महाराज, जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सबको फल प्राप्त हो। जय कार्तिक महाराज।